Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part, what we are going to cover? Yes, we are going to cover about mixed fractions. तो हम लोगों के टाइप ऑफ फ्रैक्शन का आज जो टॉपिक है दैट इज मिक्स फ्रैक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन. बेटा देखो, आपको हेडिंग पे लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शंस. तो क्या मैं कह सकता हूं इसको अपनी इमेजिनेशन से कि मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कहीं ना कहीं मिक्सर ऑफ फ्रैक्शंस देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन किसी ना किसी वैल्यू से तो मिक्स हो रहा होगा, तभी तो इसका नाम हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन रखा है. तो आइए समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन पहले होता क्या है, डेफिनेशन से समझेंगे, उसके बाद हम लोग हमारे शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है और हम किन वैल्यूज को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. अंडरस्टूड. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि बुक क्या कहती है. तो आइए ऑन द स्क्रीन व्हाट इट इज सेइंग, अ मिक्स नंबर या फिर मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ होल नंबर, जिसको हम लोग होल पार्ट भी कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेस देन वन, जो फ्रैक्शन होता है वो भी होगा जिसको हम फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं. ये तो हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज. अब अगर हम लोग हमारी लैंग्वेज में समझे, सो व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन. सर मिक्स फ्रैक्शन में कह सकता हूं ऐसी वैल्यू जो दो वैल्यूज का मिक्सचर होती है. एक वैल्यू तो होल नंबर होता है जिसको हम होल पार्ट कहते हैं, दूसरी वैल्यू हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिसको हम फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं. तो एक होल नंबर होगा, एक फ्रैक्शन नंबर होगा, दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा सो इट विल मेक अ फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर मैं इसको कह सकता हूं इट विल मेक अ मिक्स नंबर. ठीक है. तो जब भी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर को मिला के जो नंबर लिखा जाता है उसी को मैं मिक्स नंबर बोलूंगा. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. तो देखो यहां पे आपको एग्जांपल में लिखा हुआ है होल नंबर प्लस फ्रैक्शन. एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को जब आप साथ में लिखेंगे तो इट विल मेक अ मिक्स फ्रैक्शन. बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना सिंपल लैंग्वेज में कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा कि सर एक होल नंबर ले लो, एक फ्रैक्शन ले लो, दोनों को साथ रख दो तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, या फिर हम उसको मिक्स नंबर बोल देंगे. देखेंगे. इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया. तो आओ एक एग्जांपल से समझाता हूं मिक्स फ्रैक्शंस होते क्या है. देखो यहां पे लिखा हुआ है 3 एंड 3/4. ये 3 लिखा हुआ है और ये 3/4 लिखा हुआ है. इनको जब मैंने साथ में लिखा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, 3/4. तो जो ये वैल्यू है ना बेटा, यही आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है. क्या कहलाती है ये सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है. आई बात समझ में? तो इस मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है कि ये 3 तो क्या है, मेरा होल नंबर है, और ये जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज 3/4, ये मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू है. इन दोनों वैल्यूज को जब मैंने टुगेदर कंबाइन करके साथ में लिख दिया तो उसने मुझे क्या दे दिया? मिक्स फ्रैक्शन. और यही तो हमारा टॉपिक है, मिक्स फ्रैक्शन. आप बताओ कि कोई डाउट आई समझ में कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? देखो रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्या बुक कह रही है वो तो आप पढ़ लो, बट कोशिश करो टू मेक इट सिंप्लीफाई, उसको इजी वे में समझो ताकि आपको वो चीज समझ में आए कि मिक्स फ्रैक्शन था क्या, या फिर कोई इसके अलावा कोई और टॉपिक भी है तो एक बार बुक की डेफिनेशन समझो, उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करो और फिर वो इजीली समझ में आएगा. आई बात समझ में? वेरी गुड. तो अभी आपका जो टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शन वो समझ में आया कि मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे. सर एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन वैल्यू को जब साथ में रखते हैं तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनता है. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. अब एक बच्चा क्लास में से उठा, उसने कहा सर मुझे कंफ्यूजन है. मैंने कहा बताओ क्या कंफ्यूजन है. उसने कहा कि सर मुझे एक चीज बताओ, कैन वी राइट कॉमन फ्रैक्शंस एज मिक्स फ्रैक्शन. क्या जो कॉमन फ्रैक्शन होते हैं क्या उनको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूं? तो मैं बोलूंगा यस. क्या बोलूंगा मैं? यस. इसका आंसर है यस, कि आप किसी भी कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. बच्चे ने बोला वाह, क्वेश्चन तो मैंने अच्छा पूछा और सर ने इसका आंसर भी यस बोल दिया. बट सर मुझे एक बात बताओ ना कि आप इस कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख तो दोगे, आपको तो आता है पर हमें नहीं आता. सो हाउ टू राइट दिस कॉमन या फिर दिस कॉमन फ्रैक्शंस इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. तो इन कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की तो हमको भी तो तरीका बताओ. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग कॉमन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे. तो उसने मुझे एक क्वेश्चन दिया बच्चे ने, उसने कहा सर अगर कर सकते हैं तो एक काम कीजिए, इस 17/5 को मुझे मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाइए. तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि इसको करते कैसे हैं. तो 17/5 को मुझे मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कैसे होगा बेटा? दिस इज योर क्वेश्चन 17/5. इसको आपको करना है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में. अंडरस्टूड. तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कैसे? हम लोग करेंगे 17 को डिवाइड 15 से.
क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है ये 17 डिवाइडेड बाय 15, हम इसको ये भी बोलते हैं, प्लस हम इसको 17 अपॉन 5 भी बोलते हैं। तो 17 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 3 जार 15, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, जहां पे हमारी ये वैल्यूज खत्म हो जाए, जहां डिविडेंड हमारा खत्म हो जाए, वहीं पे रुक जाओ और जो आपका क्वेश्चन आया है उससे क्लॉकवाइज टर्न कर जाओ, आपका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। जादू दिखाऊं, आओ। यहां पे देखो, ये क्वेश्चन आया आपका, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइजर है। तो आप यहां जो ये क्वेश्चन है ना, इससे ऐसे क्लॉकवाइज टर्न करो तो आपको आंसर मिलेगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 3। ये हमारा होल नंबर होगा 2/5, दैट इज 2/5। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई सर, ये हमारी हो गई मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू। आई बात समझ में, मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, यही तो जादू है। मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए कॉमन फ्रैक्शन जो है उसको हम डिवाइड करेंगे, जहां हमारा डिविडेंड खत्म होगा और हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। तो जब क्वेश्चन हमारा ये आया, इससे जब हमने क्लॉकवाइज टर्न किया तो पहली वैल्यू 3 जो है वो हमारा होल नंबर, दिस इज हमारा न्यूमरेटर एंड दिस डिवाइजर इज आर डिनोमिनेटर, और जो वैल्यू हमें ये मिल गई ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन हो गई। आ गई बात समझ में, क्लियर है कि कैसे कॉमन फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। बच्चे का डाउट क्लियर, अब इस बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, इसने सॉल्यूशन को देखा, समझा और उसको समझ में आ गया। आई बात समझ, चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं आपको, ताकि एक बार दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि कैसे हम लोग कॉमन को मिक्स में और मिक्स को कॉमन में कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको कॉमन फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है। वैल्यू 17/5 है, तो देखो 17/5 तो हम लोग अभी अभी कर चुके हैं, तो हम लोग इसका आंसर तो लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। 17/5 का है 2/5, ठीक है। इसमें दोबारा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व करके दिखाई दिया। तो क्यों ना सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है 25/4। तो 25/4 को आइए हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। 25/4 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 4। वेरी गुड, सो वी विल राइट 25 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20, 4 6 जार 24, नीचे बचेगा 1। तो मैंने क्या बताया था, डिवाइड करने के बाद जब डिविडेंड खत्म हो जाए, रिमाइंडर बच जाए, क्वेश्चन से क्लॉकवाइज टर्न कर जाओ, आपका मिक्स फ्रैक्शन निकलेगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6/1/4। तो 6/1/4 जो है हमारा आंसर आ गया। किसका सर, कॉमन फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन का हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई बात नहीं समझ में आई? बिल्कुल, हमें सब समझ में आ गया है कि हम लोग कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। कि सर जो हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन दे रखा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन से हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा और इस वाले का सॉल्यूशन हम लोगों ने ऐसे कर दिया, तो इससे हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल गए। बोलो समझ में आ गई बात, कोई भी डाउट नहीं है? कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे हमने देखा कॉमन को मिक्स में करना, तो सर अब एक काम करो ना, मिक्स से कॉमन भी करना सिखा दो। नेकी और पूछ पूछ, आइए करते। मिक्स को हम लोग कैसे कॉमन में करेंगे, तो देखो इसको ध्यान से समझना कि मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में करने का तरीका क्या होता है। यहां पे देखो लिखा हुआ है 3/1/6, 3/1/6। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 से प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज ही लिखेंगे। नहीं आया समझ में, ध्यान से देखो। यहां पे मैंने आपको बोला 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। बोलो अब आई बात समझ में। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे उसमें न्यूमरेटर जो हमारा है। तो न्यूमरेटर हम उसमें जब प्लस करेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज ही रहता है। डिनोमिनेटर आपको कभी भी चेंज नहीं करना, क्वेश्चन वाला डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, 6 3 जार 18, 18 + 1 19/6। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा सर, 19/6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या
मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लिख दिया। बिल्कुल सर, लिख दिया। देखो, सारी चीजें बहुत आसान है, करने का तरीका एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूं कि कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जिसको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, आगे देखो। जिसको नहीं आया वो सेकंड वाला एक बार वापस से ध्यान से देख लो, अब तो पक्का समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, आइए। 5 3/7 है, तो 5 3/7 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इरेज कर दूं? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हम यहां पे सीखते हैं 5 3/7 की वैल्यू निकालना। तो 5 3/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसमें न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? देखो, डिनोमिनेटर को मैंने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज उतार दिया। तो 7 इंटू 5 प्लस 3/7 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 7 5 जार 35, 7 5 जार 35, 35 में क्या ऐड करना है हमें? 3। तो 35 के बाद 36, 37, 38। वेरी गुड। तो दिस इज 38 एंड व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? 7। तो क्या मैं कह सकता हूं ये कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? तो मैंने 5 3/7 को जब कॉमन फ्रैक्शन में सॉल्व करके लिखना चाहा तो इसका आंसर आया मेरे पास 38/7। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये तो आप हमेशा करेंगी, बट अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप डायरेक्ट यही करो। 7 5 जार 35, 35 प्लस 3 36, 37, 38, 38 आ गया और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे 6 3 जार 18, 18 प्लस 1 19 और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। तो ये हमने सीखा कि मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उससे पहले हमने देखा कि कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये बात और ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब मुझे ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि बच्चों को समझ नहीं आया उनको अभी तक, ये होना चाहिए कि सर समझ में आ गया, आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने आज लर्निंग आउटकम्स में क्या देखा। हमने देखा कि हम लोगों ने दो चीज सीखी। पहली बात कि हम लोग कॉमन फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन में कैसे करेंगे। तो कॉमन को हमने मिक्स में करना सीखा और मिक्स को हमने कॉमन में करना सीख लिया। समझ में आ गई ये बात आपको? बहुत बढ़िया। समझ में आ गई तो क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। तो लेट्स टेक द फर्स्ट असेसमेंट ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ विल यू राइट 16/3 एज अ मिक्स फ्रैक्शन। देखो क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली डिवाइड करते हैं। तो आइए फटाफट से 16/3 को हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 5 जार 15, रिमाइंडर इज 1। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन से क्लॉकवाइज टर्न कर जाओ, तो आंसर आएगा हमारा 5 1/3। ये 1/3, तो ये हो गया 5 1/3। देखो 5 1/3 कहां आ रहा है? इसमें बी पार्ट पे आ रहा है। सो व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 16/3? वी कैन से इट इज 5 1/3। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ दिस कॉमन फ्रैक्शन। आ गई बात समझ में? इतना क्लियर है? हमने आज जो सीखा वो समझ में आ गया कि कॉमन को मिक्स में और मिक्स को कॉमन में कैसे करना होता है। बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।